नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे शेयर के बारे में जो अब खरीदने लायक बन गया है और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा उसका प्राइस। और मैं अक्सर ऐसे ही शेयर के बारे में बात करता हूं जहां पर लोग जिसको बेच रहे होते हैं, जिसमें सेलिंग कर रहे होते हैं, मैं वहां पर उसको खरीदने की बात करता हूं जब वो अच्छे खासा कंसोलिडेट हो चुका होता है, जब उसका प्राइस बहुत अच्छे तरीके से अपने हाई से कम 15, 20, 25% का डिस्काउंट हो चुका होता है। उसी शेयर को लेने का मजा है दोस्तों, इस समय जो मार्केट में लोग ऐसे शेयर के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि अडानी की कंपनियां हैं। क्यों? क्योंकि वो शेयर्स वो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, वो प्राइस को मोमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट मेरा ये रूल है कि आप प्राइस को आप उसको मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप ऊपर के लेवल पे किसी शेयर में फंस जाएंगे। फिर वो आपको लंबे समय तक दर्द देगा, तकलीफ देगा और आपके अपने पोर्टफोलियो में वो आपको रेड सिग्नल में दिखाता रहेगा। इसलिए हमेशा मैं वही कहता हूं कि अच्छे शेयर लो और जब वो डिस्काउंट में मिले तब हमें उन शेयर को लेना चाहिए। अगर वो उस शेयर से और भी नीचे जाते हैं तो फिर वहां पे आपको उन्हें और एवरेज करना चाहिए उन शेयर को। तो वैसा ही एक शेयर लेके आया हूं दोस्तों, उस शेयर का नाम है हैवेल्स। तो आज हम हैवेल्स के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे कि इसकी क्या फाइनेंशियल ट्रेंड्स हैं, इसके क्या प्रमोटर्स होल्डिंग है, क्या इसके शेयर्स की होल्डिंग पैटर्न चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम स्टॉक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें स्टॉक्स में और फाइनेंशियली ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ टिकर टेप की एप्लीकेशंस पे। वहाँ पे हम सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। तो डेफिनेटली हर कोई जानता है इस कंपनी के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से हम इसके ऐड देखते होंगे। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग स्विच गियर्स, केबल्स, लाइटिंग एंड फिक्चर्स एंड इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक्स में डील करती है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और उसमें एक प्रकार से ये कहेंगे कि ये लीडर कंपनी है, बहुत अच्छा कई दिनों से रिटर्न दे रही है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उसमें बनाती है। अब दोस्तों, अगर इसकी बात करें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 63,747 करोड़ का है, जो कि निफ्टी 50 में या निफ्टी में 77 रैंक पर आती है। तो ये इसका डेटा है। अगर आप हम इसके बात करें शेयर प्राइस की, तो आप शेयर प्राइस देख सकते हैं इस समय जो चल रहा है 100.96 है। इसमें अभी काफ़ी दिनों से ये एक हफ्ते 2 हफ्ते से कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। एक वीक से ये कंप्लीटली कंसोलिडेशन मोड पे है। तो आप देखिएगा, अगर एक वीक में देखा जाए तो इसने लगभग 3% की गिरावट दिखा दी है। अगर दोस्तों इसके हाई की बात करें तो जो इसका हाई है 1231 रुपए का है और अभी जो इसका लो चल रहा है, अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 1006.95, यानी कि 1007 रुपए के समथिंग है। यानी कि अपने हाई प्राइस से लगभग 20% के डिस्काउंट पर है। 20% डिस्काउंट किसी लार्ज कैप कंपनी में, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे शेयर्स को हमें मौका देखते ही पकड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखते ही इस शेयर को तुरंत अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, बट डेफिनेटली आप इसमें नज़रें बना के रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें एक साल में इसने कितने रिटर्न दिए हैं, तो लगभग इसने 82% के रिटर्न दिए हैं, जो कि अभी इसमें थोड़ी सी 20% की गिरावट हो चुकी है एक हफ्ते 2-3 हफ्ते के अंदर, इस महीने के अंदर। तो या एक महीने पहले तक इसने लगभग 100% के, यानी कि आपके पैसे को ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। वहीं अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी कि 5 साल में, तो 5 साल में इसने 180% के लगभग रिटर्न दिए हैं। तो ये थे इसके रिटर्न। अब बात करते हैं जो कि टिकर टेप पे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, उसमें ये क्या कहता है। तो उसमें आप देखिएगा
कि ये 5 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर्स पे ग्रीन है। यानी कि टिकर टेप का कहना है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी, यानी जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है, वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। वो ज़्यादा है भी, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ज़्यादा रहेगा ही, क्योंकि इसने अभी कुछ ही समय में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और ये ऐसी सिचुएशन में भी बहुत अच्छा भागा है। अब बात करते हैं रिटर्न वर्सेस एफडी की, तो डेफिनेटली इसमें ये ग्रीन है, इसके रिटर्न एफडी से ज़्यादा है। डिविडेंड्स इसका अच्छा नहीं है, ये इनका ये टिकर टेप का कहना है। एंट्री पॉइंट अभी टिकर टेप कह रहा था गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये अभी सही प्राइस पर अवेलेबल है और इसको हम खरीद सकते हैं। इस पर कोई कंपनी का रेड फ्लैग्स नहीं है, कोई प्लीजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये इसमें रेड फ्लैग्स में भी नहीं है। तो 5 में से 3 पैरामीटर्स में ये ग्रीन है। अब अगर इसके बात करें मैट्रिक्स की, डेटा की, तो आप देखिएगा इसका पी रेशियो 61.04 है और वहीं पे सेक्टर का पी 57 के समथिंग है। यानी कि अपने सेक्टर के पी से ये थोड़ा सा महंगा अवेलेबल है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड 1% से कम है, जो इसीलिए टिकर टेप का भी कहना है कि इसकी डिविडेंड पे ये उसके चेकलिस्ट पे खरा नहीं उतरता है। ये आप देख सकते हैं। अब फोरकास्ट अगर रेटिंग की बात करें तो 32% एनालिस्ट अभी कह रहे हैं, इसको सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको खरीदना चाहिए। तो ये इनके अपने एनालिस्ट हैं जो कि कह सकते हैं। दोस्तों अगर इसके हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स देखें तो आप इसको देख सकते हैं कि इसके रेवेन्यू में एक इंक्रीजिंग वे में है और वहीं पे प्रॉफिट, आप जो नीचे की हायर लोअर लाइन है उसको भी देखिए, ठीक है, स्टेबल है और इंक्रीजिंग वे में है। 2020 से 2021 में इसका जो प्रॉफिट है वो ठीक है, अच्छा बढ़ा हुआ है, यानी कि 1000 करोड़ के समथिंग का लगभग इसका प्रॉफिट था। तो ये 20 इसके जो डेटा है फाइनेंशियल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब जो बात करते हैं वो करते हैं थोड़ा सा हम लोग होल्डिंग्स की, कि इसमें होल्डिंग्स किसकी कितनी ज़्यादा है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे होल्डिंग पैटर्न्स, तो यहाँ पे देखिएगा 60% की होल्डिंग्स लगभग प्रमोटर्स के पास में है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स थोड़ी सी काफ़ी कम है, 2.24%। और DII की यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग्स है वो 5.50% है। ये शेयर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का चहेता शेयर रहा है, जिसने अपनी 25% के आसपास की होल्डिंग बनाई रखी है। और रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम और आप जैसे लोगों ने लगभग 8% की इसमें होल्डिंग कर रखी है। तो ये इसकी होल्डिंग थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा इसमें होल्डिंग कर रखी है और अच्छी बात है ये कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो होल्डिंग्स है वो लगभग प्रोमोटर्स की कंसिस्टेंसी है 6 महीने से, और इंस्टीट्यूशंस की भी 3 महीने से होल्डिंग ऑलमोस्ट स्टेबल है, स्टेज है। कोई वो अपनी म्यूचुअल फंड्स हो चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, कोई भी अपनी होल्डिंग्स को कम नहीं कर रहा है, यानी कि उन्हें लगता है कि डेफिनेटली ये पैसा बना करके देने वाली कंपनी है। तो दोस्तों ये सारी कंपनी की डिटेल्स थी, ये मैंने इसको रिव्यू किया। अब मैं यहाँ से आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको आज ही बाई कर लें। डेफिनेटली इस बढ़िया कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है और लीडर है अपने सेक्टर में। तो डेफिनेटली इसके प्रोडक्ट्स हम सभी लोग जानते हैं और अक्सर अपने घरों में यूज़ भी करते होंगे। अगर इलेक्ट्रिक का सामान लेने जाते हैं तो हैवेल्स का नाम अपने दिमाग में और अपने जहन में एक बार ज़रूर आ जाता है। तो ऐसी अच्छी कंपनी अगर हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है तो इस पर नज़रें बना के रखें, और जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपको लगे कि ये सही रेट पे अवेलेबल है, अगर यहाँ से 2-4-5% की गिरावट और मिलती है तो वहाँ पे इसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है आज, और इसके बाद में अगर यहाँ से मुझे और कोई गिरावट 5% के लगभग 2-4-5% की लगती है तो डेफिनेटली उसको मैं और शेयर को एवरेज करूँगा। और दोस्तों मेरा यही फंडा भी है कि आप किसी ठंडे शेयर को, जो लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, उनको ठंडा, जब वो ठंडा हो जाए, कंसोलिडेट करें, उस समय आप खरीदेंगे तो डेफिनेटली वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत जल्दी और आपको बहुत जल्दी ग्रो करके देंगे और आपको पैसा बना करके देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।